বাংলাদেশের সেনাপ্রধান সাংবাদিক সম্মেলন করে ভারতকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সীমান্তে পিঠ দেখানোর দিন শেষ। মাঝে মধ্যে বিএসএফ কর্মীদের বা বিএসএফ জওয়ানদের এমন কিছু অ্যাক্টিভিটি দেখা গেছে যা সাসপিসিয়াস, অর্থাৎ বাংলাদেশের পক্ষে নিতান্তই ক্ষতিকারক। এবার যদি এই ধরনের কিছু ঘটনা ঘটে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ কড়া ভাষায় এর জবাব দেবে। अगर बीएसएफ ने भारत की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है उसने इस बार इस तरह से कोई भी गलती की, हत्याचार की या किसी के ऊपर गोली चलाई या किसी को मारने की कोशिश की, तो फिर याद रखिएगा अब की बार बीजीबी जवाब नहीं देगी बल्कि बांग्लादेश की आर्मी इसके ऊपर आपको सख्त जवाब देगी। ये बड़ी धमकी दी है, बड़ा मैं कहता हूं करारा जवाब दिया है बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको बताएं कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है और इंडिया को बड़ी मैं कहता हूं कि एक शटअप कॉल के तौर पर दी है। और इसको जो वेस्ट बंगाल इंडियन मीडिया है वो कह रहा है कि इतनी जुर्रत कैसे कर ली है, यानी जिस तरह से जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उसके भारत के, उन्होंने बांग्लादेश को जो धमकी लगाई थी जिस तरह से अहमद शाह ने लगाई, हाँ, और अब वो कह रहे हैं कि देखें आर्मी चीफ ने कोई भी, या नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये कोई भी मुल्क इस तरह भारत को धमकी नहीं लगा सकता जिस तरह से बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने लगाई है। उसने कहा है, आर्मी चीफ ने, बाकरुज़्ज़मा ने, अगर बीएसएफ ने इस बार कोई अत्याचार की, किसी को मारने की कोशिश की, बॉर्डर किलिंग की, तो उसका जवाब ना सिर्फ हमारी बीजीबी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स देगी बल्कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो इसका सख्त तरीन जवाब देगी, रिटेलिएट करेगी। तो देखें, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जवाब दिया है। चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी के अंदर ये बड़े सख्त अल्फाज लिखे हैं। ये इसका जो मुद्दा है वो कौन बयान कर रहा है? खुद इंडियन मीडिया कह रहे हैं, खुद इंडियन कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल के जर्नलिस्ट कह रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वक्त वो बहुत परेशान भी हैं, साथ में आग बगोला भी हैं कि ये बांग्लादेश, इनकी इतनी जरूरत कैसे हो गई, ये कौन होते हैं हमारे खिलाफ इस तरह बोलने वाले, और ये फिर इतनी हिम्मत इनमें कहाँ आ गई, यानी भारत को इस तरह धमकी लगाएं। भाई हिम्मत तो आ गई ना, और ये हिम्मत आपने दी है और आप एक सांप की तरह डसते रहे हैं और एक दोस्त का बहाना लगाकर दुश्मन का रूप आप धारे रखे हैं। और बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह से आपने काम किया है वो देखकर बहुत बुरा लग रहा है। और इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है व्यूअर्स, वो देखेंगे सबसे पहले हम। ये वेस्ट बंगाल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो जुड़े रहिएगा अंत तक। इस वीडियो को आपने जरूर देखना है। 3, 2, 1 एंड ঠিক কিছুদিন আগে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান সাংবাদিক সম্মেলন করে ভারতকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন সীমান্তে পিঠ দেখানোর দিন শেষ। মাঝে মধ্যে বিএসএফ কর্মীদের বা বিএসএফ জওয়ানদের এমন কিছু অ্যাক্টিভিটি দেখা গেছে যা সাসপিসিয়াস, অর্থাৎ বাংলাদেশের পক্ষে নিতান্তই ক্ষতিকারক। এবার যদি এই ধরনের কিছু ঘটনা ঘটে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ কড়া ভাষায় এর জবাব দেবে। আর এই সেনাবাহিনীর বার্তার পর ভারতের একাধিক মহলে বিভিন্ন বক্তব্য এবং বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তবে আজ বাংলাদেশ সরকার অফিসিয়ালি ভারতের যে হাই কমিশনার তাদেরকে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠির বিষয়বস্তু এই বিএসএফ এর কার্যকলাপ এবং সীমান্ত হত্যা নিয়ে তারা যে কথা ভারতকে বলেছে অফিসিয়াল মারফত, তা নিঃসন্দেহে ভারতের কাছেও উদ্বেগজনক হতে পারে। এই চিঠির পর ভারত সরকার অফিসিয়ালি বা সরকারিভাবে কি রিপ্লাই দেয় সেটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে কিন্তু আমরাও বসে আছি। তবে যে কথা তারা লিখেছে তা ভারতের জন্য যথেষ্ট অসম্মানজনকও বটে। এরপরে ভারতীয় সেনাবাহিনী এখনও কি চুপ করে থাকবে, এই প্রশ্ন কিন্তু তুলে দিয়েছেন অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি ঢাকা শহরে এমন এক কর্মকাণ্ড দেখা গেল যা ভারতের কাছে কিন্তু থ্রেট হতে পারে। ঢাকায় একটি ধর্মীয় সভায় এমন কিছু মানুষ উপস্থিত হলেন যারা কখনো কখনো সীমান্ত হত্যা শুধু নয় তার চেয়েও বড় কিছু, অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ, হামলা, নাশকতা ইত্যাদির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে জেল খেটেছেন। তারা ঢাকা শহরে একটি জায়গায় মিলিত হয়ে কিছু বক্তৃতা দিলেন।
ভারত সরাসরি এটা জঙ্গি গোষ্ঠী আল কায়দা এবং আরও বিপজ্জনক কিছু জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে আতাত খুঁজে পেয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। আপনারা জানেন সেভেন সিস্টার্স নিয়ে একাধিক কথা সাম্প্রতিক সময় হচ্ছে, যখন বাংলাদেশের আনসারুল্লাহ জঙ্গির প্রধান নেতাকে তারা ছেড়ে দিয়েছে, আর তারপরেই ঢাকা শহরে এই ধরনের নাশকতার ছক করা তা ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত আগামী 1 মাসের মধ্যে বড় কিছু ঘটার সম্ভাবনা এরকমই মনে করছেন ভারতের একাধিক বিশেষজ্ঞরা। আর সব মিলিয়ে আজকের এই ভিডিও। আপনারা দেখছেন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেঙ্গল, আমি শিবম। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন তারা কমেন্টে আপনাদের মতামত জানানোর পাশাপাশি চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। প্রথমেই বলি, ভারতীয় হাই কমিশনারকে লেখা বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর চিঠিতে কি আছে। দেখুন, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর চিঠিতে যেটা আছে তা ভারতের কাছে অসম্মানজনকও বটে, কারণ তারা রিপিটেডলি শেষ 2 মাস ধরে সীমান্ত হত্যা নিয়ে একাধিক প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সীমান্তে গুলি করে মারছে বিএসএফ, এই অভিযোগ স্বয়ং বাংলাদেশই করছে। ভারত পাল্টা প্রশ্ন করছে, ঠিক কেন কাঁটাতার পেরিয়ে এদেশে আসার চেষ্টা করে যাচ্ছেন অনুপ্রবেশকারীরা। নির্দিষ্ট একটা লক্ষণ রেখা আছে, 0 পয়েন্ট আছে, ওই 0 পয়েন্টে ভারত এবং বাংলাদেশের কোনো নাগরিকই যেতে পারে না। দেশের সুরক্ষার কথা ভেবে এই সকল অনুপ্রবেশকারী যারা 0 পয়েন্ট অতিক্রম করে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছেন তাদেরকে যে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না তা বিএসএফ কিন্তু আগেই জানিয়েছিল। যেরকম আগে ঘোষণা করা হয়েছিল সেই ঘোষণা মারফতই কিন্তু বিএসএফ কড়া ভূমিকা পালন করছে সীমান্তে। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से वेस्ट बंगाल के जो जर्नलिस्ट हैं वो इसके ऊपर बता रहे थे, और बांग्लादेश के बारे में बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं वाकरुज़्ज़मा, उनकी तरफ से एक बहुत ही ब्रेवाना, वो कहते हैं ना, एक बड़ा जुर्रत वाला एक स्टेटमेंट दिया है। बहुत ही दलेर आदमी के तौर पर, बहादुरी के तौर पर उसने ये मुजाहिरा किया है और भारत को ललकारा है। उसकी आंख में आंख डालकर बात करना, मैं कहता हूं, बड़े जिगरे की बात है। और जिस तरह से उन्होंने उनको कहा है भारत को कि भाई बाज रहिएगा, अगर बीएसएफ ने कोई इस तरह से मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और उसका जो जवाब है वो बांग्लादेश की आर्मी देगी, ना कि बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो देगी। मेरे ख्याल में अब समझ जाना चाहिए भारत को और भारतीय सूरमाओं को और भारत की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है उसको और उसकी जो हुकूमत है मोदी को। वो कह रहे हैं कि यार इतना हौसला कैसे इनके अंदर है, ये इतनी बड़ी धमकी कैसे लगा सकते हैं, आज तक हमें किसी ने कोई धमकी नहीं लगाई, ये कौन होते हैं। ये होते हैं ना, अब आपकी ठकाई करेंगे, आपको बताएंगे कि हम कौन हैं, हम जिंदा कौम हैं और हम पाइंदा कौम हैं, हम बड़ी कौम हैं, हम बंगाली कौम हैं, वो बताएंगे अब आपको हम कौन हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।